नमस्कार, मैं अंकिता। आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। This program is brought to you by Sidwebs, photography, cinematography, live streaming services. Capturing from real to real. Pre-booking will get 20% discount. सिलीगुड़ी में तिरमुल के धर्मतला में होने वाले 21 जुलाई कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर। कार्यकर्ताओं को बांटे गए बैच। 21 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस का ऐतिहासिक शहीद दिवस है। हर साल की तरह इस साल भी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता व समर्थक कोलकाता के धर्मतला में एकत्रित होकर शहीद दिवस का पालन करेंगे। सिलीगुड़ी में भी इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। जबरदस्त तैयारियां चल रही है। इसी बीच विशेष कार्यक्रम में शामिल होने वाले तृणमूल कार्यकर्ता को आज बैच प्रदान किया गया। कार्यक्रम में तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मालदा में बुजुर्ग भाजपा कर्मी का शव फंदे से लटकता मिला। चुनाव में मिली हार से बौखलाए तृणमूल उम्मीदवार पुत्रवधू व बेटे पर हत्या का आरोप। पश्चिम बंगाल के मालदा से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव के तृणमूल उम्मीदवार पुत्रवधू व बेटे ने चुनाव में पराजित होने के बाद भाजपा कर्मी के रूप में कार्यरत अपने बुजुर्ग पिता की बेरहमी से हत्या कर उसका शव छत से लटका दिया। भाजपा कर्मी का शव उसके बेडरूम से बरामद किया गया। ग्रामीणों की शिकायत के मद्देनजर पुलिस ने तृणमूल उम्मीदवार पुत्रवधू शर्मिला मांडी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस को भी घेरे में लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। उग्र लोगों ने गांव की सड़क को भी जाम कर प्रदर्शन किया। इस घटना में बाद में केंद्रीय सैनिक बलों की एक बड़ी टीम इलाके में पहुंची। पुलिस और केंद्रीय बलों के हस्तक्षेप से स्थिति नियंत्रण में आई। आरोपी बेटा विप्लव मुर्मू फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। 21 जुलाई को शहीद दिवस के मद्देनजर नक्सलबाड़ी में तृणमूल कांग्रेस ने निकाला मार्च। आज दोपहर तृणमूल कांग्रेस ने नक्सलबाड़ी ब्लॉक 2 नंबर तृणमूल कांग्रेस के सिलीगुड़ी नक्सलबाड़ी से जुलूस निकाला। इस दिन जुलूस पार्टी कार्यालय से शुरू हुआ, फिर पूरे नक्सलबाड़ी बाजार क्षेत्र की परिक्रमा करने के बाद तृणमूल पार्टी कार्यालय पर समाप्त हुआ। सिलीगुड़ी महकुमा परिषद के अध्यक्ष और तृणमूल युवा कांग्रेस नेता अरुण घोष, नक्सलबाड़ी ब्लॉक 2 नंबर कांग्रेस के अध्यक्ष पृथ्वी रॉय, तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विराज सरकार और अन्य उपस्थित रहे। सरकारी कार्यालय से चोरी सामान बरामद, आरोपी गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के दसबंधुपारा स्थित वन्य जीवी संसाधन संरक्षण के कार्यालय का ताला तोड़कर दिनांक 10 जुलाई को 2 स्टैंड फैन व अन्य सामान चोरी हो गई थी। घटना के आधार पर सिलीगुड़ी थाना में मामला दर्ज कराया गया। इसके बाद सादे लिबास में सिलीगुड़ी पुलिस के एएसआई देवाशीष दास छानबीन पर उतरे। गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने पर सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 28 अंतर्गत हटाट कॉलोनी में छापेमारी कर संजीव दास के पास से चोरी के 2 स्टैंड फैन व अन्य सामान बरामद किए गए। आरोपी को गिरफ्तार कर आज सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। मौसम में बदलाव से चाय की खेती को हो रहा है नुकसान। भारी बारिश से चाय पत्ती का उत्पादन बाधित। ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम में बदलाव की मार झेल रहे हैं उत्तर बंगाल का विश्व प्रसिद्ध चाय उद्योग। भारी बारिश से चाय की उत्पत्तियों का उत्पादन बाधित हो गया है। इस बार मौसम की स्थिति के कारण जलपाईगुड़ी जिले के डुआर्स के चाय बागानों के साथ साथ डेंगुआ झाड़ चाय बागान में चाय का उत्पादन घट रहा है। इस संदर्भ में डेंगुआ झाड़ बागान के उप प्रबंधक और भारतीय चाय बागान एसोसिएशन के डुआर्स शाखा के सचिव जीवन चंद्र पांडे ने कहा, चाय उद्योग पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर उद्योग है। भारी बारिश के कारण चाय की पत्तियों का उत्पादन कम हो गया है। डेंगुआ झाड़ बागान के श्रमिक ने कहा, जहां वे हर दिन 100 किलो पत्तियों तोड़ते थे, वहीं अब अधिक बारिश के कारण पेड़ों पर पत्तियां कम हो रही है। तो ये पीक टाइमे যখন ইল বুসের ইল ম্যাক্সিমাম থাকে তখন ওরাও খুব চেষ্টা করে। আমরা এমনি ডাবলি দেয়, ওরা ফিক্সড টাস্ক আছে, ওর উপরে যে ওনার ইনসেন্টিভ আছে অ্যাজ পার ইন্ডাস্ট্রি অ্যাক্ট ওটা তো পায়। ওর সঙ্গে সঙ্গে আমরা ড্যাংবাজারের আমার একটু সিস্টেম আছে, এখানে আমরা ওনাকে পুরস্কৃত করি। ওনার ডেলি ইউজের যে জিনিস হয়, সালোয়ার কামিজ বা শাড়ি বা টিফিন হটকেস সব জিনিসটা ওরা এখন যখন বৃষ্টি এরকম হয়ে গেছে, গাছের পাতা নাই, ওনাকে অসুবিধা হচ্ছে, ড্রেন পুরা ভরে গেছে, বাগানে ওরা জলটা ওনাকে একটু অসুবিধা হচ্ছে, তখন ওরা এটা থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। ये वुडन फ्लोरिंग है, स्टार्ट्स फ्रॉम अ रेंज ऑफ 65 रुपीज ऑनवर्ड्स। 8 mm थिकनेस होती है, वाटर रेजिस्टेंस है। ये जैसे इसमें 20-25 कलर्स है, इसमें जैसे 4 कलर्स हैं। वुडन फ्लोरिंग में काफी कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ये विथ ग्रुप वाली डिजाइन है, ये विदाउट ग्रुप वाली डिजाइन है।
इनमें सब में 5 कलर 6 कलर करके आते हैं। एक दिन में एक इंस्टॉलर एक रूम कंप्लीट कर सकता है आराम से। ये प्योर वुड फ्लोरिंग है, 1 इंच थिकनेस में है, इसमें 1/2 इंच थिकनेस की भी बनती है। और जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करिए 9434040400 पर। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुडी। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईको सम्झनालाई आगामी पुस्तौंसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजी द्वारा तपाईको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्शन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। 6 रुपैयाँमा 1 करोड, 1 करोड 6 रुपैयाँमा, केवल 6 रुपैयाँमा 1 करोड, 6 रुपैयाँमा 1 करोड। के 1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपैयाँमा 1 करोड, 1 करोड 6 रुपैयाँमा 6 रुपैयाँ। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। Recliners, leather sofas, fabric sofas, wooden sofas, center tables, hydraulic beds, wardrobes, dressing tables, dining sets, crockery units, bar cabinets, office tables, office chairs, bookshelves, outdoor sets, home decors and wall collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। पंचायत चुनाव के हिंसा पीड़ित बेघर निर्दलीय समर्थकों से मिलने पहुंचे विधायक अब्दुल करीम। तृणमूल कार्यकर्ता के आतंक से घर छोड़कर बेघर भटक रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी व समर्थक। इस्लामपुर विधायक अब्दुल करीम चौधरी की शिकायत है कि उनके निर्दलीय समर्थक तृणमूल ब्लॉक अध्यक्ष जाकिर हुसैन के आतंक से बेघर हुए हैं। उल्लेखनीय है कि पंचायत चुनाव के दिन भारी गड़बड़ी की स्थिति में इलाके में तोड़फोड़ हुई थी। जाकिर हुसैन के समर्थक धमकी देने लगे। नतीजा यह है कि विधायक समर्थित निर्दलीय तृणमूल के आतंक से अपना घर छोड़कर चले गए हैं। एक कार्यकर्ता विधायक को पास पाकर फूट कर रोने लगा। विधायक अब्दुल करीम चौधरी ने उन सभी परिवारों से बात कर उनका साथ देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वह इस मामले को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। আমি বলছিলাম যে আমি যে আজকে বেরিয়ে আসলাম আমার এই এলাকা খন্তি অঞ্চলের মানুষের উপর যে সন্ত্রাস আরম্ভ হয়েছে সেটা দেখার জন্য কি বলেছিলাম ওখানে चले हैं जान हथेली में लेकर खंती अंचल के मानुषों पर जो संतरास हो रहा है उसको देखने के लिए, उसको रोकने के लिए आज अपने देखले लिखने तो नाम जाते যেমন যোজা ঘোষের যে ওরা যে সন্ত্রাসটা চালিয়েছে 8 তারিখ থেকে এখন পর্যন্ত কাল পর্যন্ত এখানে শুনলাম যে ওরা লাইট টাইট নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোনো পুরুষ ঢুকে আছে নাকি, এখান থেকে পুরুষ কেউ নেই, তবে স্বামীরা ঘরে মালিকরা সব চলে গেছে, শুধু মহিলারা শুধু আছে। ওদের বাড়ির টর্চা কি আছে, তোমার এখানে কি হয়েছে এত ধমক দিচ্ছে পুলিশ,
জানতে যে পুলিশ করা ওদিকে আটকা রেখে দিয়েছে, না এখানে কিছু হয়নি, এখন তো ওদিকে আটকা রেখে দিচ্ছে। এই জন্য এখানে অবস্থা এরকম চলতে যায়। 8 তারিখের পর থেকে আজ 15 তারিখ হয়ে গেল, 7 দিন হয়ে গেল। এই 7 দিন কত ওরা দিন না কাটতেছে কিভাবে ওরাই জানে। ওরা তো পুলিশ তো কেউ থাকে না, কেউ আসতে পারছে না, সবাই পালিয়ে আছে। কারা ভয় দেখাচ্ছে? ওই জাকিরের লোকেরা যা আছে, টিএমসি যা করে, জাকির তো টিএমসির নেতা, অত্যাচারী নেতা, সন্ত্রাসবাদী নেতা যা বলছিলাম, ওই সন্ত্রাসটা যে করে আছে, যে প্রমাণ হচ্ছে ना। चोपड़ा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष को उत्तर दिनाजपुर के पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद मोसिरुद्दीन को चोपड़ा थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चोपड़ा थाने के आईसी संजय दास के नेतृत्व में आज चोपड़ा थाने के लाल बाजार इलाके में एक दवा दुकान से ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस नेता अशोक रॉय ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। দেখুন, আমি দোকানে আসছিলাম, পুলিশ আমাকে নিয়ে আসলো আইসি সাহেব নিয়ে, আমি জানতে পারলাম যে এটা রাজনীতি চক্রান্ত চলার কিছু না। दक्षिण बंगाल में आगामी हफ्ते बारिश की रफ्तार तेज होने की संभावना। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बन रहा है और इसके परिणाम स्वरूप दक्षिण बंगाल में आगामी हफ्ते बारिश की रफ्तार तेज होने की संभावना है। यह चक्रवात कोलकाता सहित अन्य जिलों में भारी बारिश की मात्रा को बढ़ा देगा। अभी तक बंगाल में बारिश हो रही है, लेकिन दक्षिण बंगाल में बहुत अधिक बारिश नहीं हो रही। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात के कारण मानसून उत्तर बंगाल से दक्षिणी भागों की ओर बढ़ रहा है और इससे ओडिशा में अधिक बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार 18 जुलाई को एक और चक्रवात बनने का संभावना है। भारत बांग्लादेश सीमा पर मवेशी की तस्करी करते हुए एक गिरफ्तार। कुछ बिहार के भारत बांग्लादेश सीमा के रास्ते बांग्लादेश में मवेशियों की तस्करी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। बीएसएफ ने उसे तूफानगंज महकमा अस्पताल में स्वास्थ्य जांच के बाद पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद तूफानगंज थाने की पुलिस ने शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार शख्स का नाम महिमुल हक है। उसका घर असम के धुबरी जिले में है। पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है। पर्यटकों के लिए साइकिल से डुआर्स के सैर की प्रशासन ने की व्यवस्था। जिला प्रशासन ने अलीपुरद्वार दमनपुर क्षेत्र से पर्यटकों के लिए साइकिल से सैर की व्यवस्था शुरू की। बताया गया है कि पर्यटक 50 रुपए के खर्च पर बक्सा के वन क्षेत्र का भ्रमण कर सकते हैं। डुआर्स दर्शन नामक परियोजना के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा बक्सा बाग परियोजना के राजा भातखावा क्षेत्र के एक स्वयं सहायता समूह को 5 साइकिल सौंपी गई। अब ये पर्यटक साइकिल से बक्सा टाइगर प्रोजेक्ट के खूबसूरत प्राकृतिक वातावरण को आनंद ले सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।